नमस्कार दोस्तों। रेडियो बैंक पर एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं आपके सामने। हमारी कहानी पहला प्यार के अगले भाग के साथ। मैं जैसे ही उसके रूम में पहुंची, मैंने उसकी रूम की कुंडी लगा दी। अंदर से बिना ये सोचे कि घर में सब लोग क्या कहेंगे, मैंने कुंडी लगाते ही समीर बोला, सिमरन क्या हुआ, कुंडी क्यों लगा रही हो? मैंने कहा मत जाओ ना प्लीज, मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, फिर कभी तुम्हें प्रपोज भी नहीं करूंगी, तुम प्लीज मत जाओ। मैं लगभग उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। समीर हंसा, अरे सिमर, ऐसे क्यों कर रही हो? मैं तो 3 दिन के लिए जा रहा हूं। वो दरअसल दादी की तबीयत खराब है। तो पापा ने कहा मिल के आ जाओ। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, बट एक बात है यार, तुम तुम ना तुम ऐसे रिएक्ट मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा क्या करूं, पहले कभी प्यार में दिल नहीं टूटा ना, तो पता कैसे, मुझे क्या पता रिएक्ट कैसे करना है। वो हंसा, प्यार किससे? मैंने कहा मुझे तुमसे। अच्छा तो सुनो, एक काम करते हैं, मैं एक बार वापस आ जाऊं, फिर तुम्हारे लिए मुझसे भी अच्छा लड़का ढूंढेंगे। मैंने गुस्से में कहा, ये क्या कह रहे हो? मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए। तो बोला, अरे ट्राई तो करो, बहुत लड़के हैं यहाँ, बहुत लड़के हैं, एक से एक हैंडसम। आई एम श्योर तुम्हें कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। मैंने कहा, तुम्हें लगता है मेरे पास लड़कों की कमी है जो तुम मेरे लिए लड़का ढूंढोगे? नहीं, वो बात नहीं है। मैं मैं बस ये कहना चाहता हूं कि तुम खुश रहो, मेरे चक्कर में ना पड़ो। मैं बहुत खराब बॉयफ्रेंड हूं, मेरी एक्स से पूछ लो, सारी यही कहेंगी। मैं हल्की हंसी, चलो चलो फिर जल्दी आ जाना, मैं वेट करूंगी। ओके बाय। उसने मेरे मॉम डैड के पांव छुए और चला गया। मैं वेट करती रही, 3 दिन गुजर गया। 3 दिन गुजर गए, पर वो नहीं आया। 4 दिन, 5 दिन, और अफसोस की बात यह है कि उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे लगा वो मुझे झूठ बोल के चला गया, अब कभी नहीं आएगा। 10 दिन गुजर गए, तभी घर की डोरबेल बजी। मम्मा बाहर गई हुई थी और नौकर किचन में था। मैंने जैसे मैंने गेट खोला, मेरी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ कहने की? 3 दिन बोल के गए थे और आ रहे हो 10 दिन बाद? मैंने उसके खींच कर एक थप्पड़ मार दिया और फिर अपने आप ही चौंक कर, ओह सॉरी, आई डिडंट मीन दैट, गलती से मार दिया, और उसके गाल हाथ करने लगी। समीर बोला, रहने दो, तुम पहले पहले मारती हो फिर हाथ फेरती हो, अभी तो बॉयफ्रेंड बना भी नहीं, पहले ही पहलने लगी। बन गया होता तो पता नहीं क्या हाल करती। जा रहा हूं, बाय। अरे अरे नहीं नहीं,
सॉरी, सॉरी बेबी, माफ़ कर दो प्लीज़। मैं उसको सोफे पर बिठाया और उसकी गोद में बैठ गई। वो बोला, ओए क्या कर रही हो? मैंने कहा, क्या कर रही हो? बोला, इतना इतना बड़ा सोफा छोटा पड़ गया जो गोद में बैठ रही हो। मैं थोड़ी रोमांटिक हो चुकी थी। मैंने कहा, बैठने दो ना बेबी। मैं उसकी आंखों में लगातार देखी जा रही थी। मैंने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी थी और मेरी हरकतों से थोड़ा हिचक रहा था। बट मुझे कहा, होश था तभी मैं उसे चूमे जा रही थी और वो मुझे उसके हाथ मेरे कमर पर से थोड़ा ऊपर ही आ रहे थे। तभी डोरबेल बजी और मेरी नींद खुल गई। ओह शिट, मैं सपना देख रही थी। पर डोर पर इस टाइम कौन है? मैंने गेट खोला तो देखा सामने समीर था। थैंक गॉड तुम आ गए। पता है तुम्हें कितना मिस किया? तब उसने बताया, अरे यार दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया और गलती से फ़ोन मेरा कहीं गिर गया, जिस वजह से मैं तुमको कॉल करके बता भी नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं। अब कैसी है दादी? ठीक है, उसने कहा। चलो अच्छा है, तुम फ्रेश हो लो, मैं डिनर ऑर्डर कर देती हूँ। मॉम डैड और भाई तो बाहर पार्टी में गए हैं और कल सुबह तक ही आएंगे। नौकरों को मैंने घर भेज दिया है। उसने कहा ओके। मैं फटाफट बढ़िया सा खाना ऑर्डर किया मैंने और खुद भी चेंज करने चली गई। आखिर कुछ देर बाद खाना आ गया और मैंने पिक किया और टेबल पर लगा दिया। इतने में आकाश भी आ गया। वाह यार, तुमने ड्रेस क्यों चेंज की? मैंने कहा ऐसे ही, वो गंदी हो गई थी। उसने कहा गंदी हो गई थी? गंदी हो गई थी तो ड्रेस क्यों चेंज की? वैसे भी अब तो सोना ही है ना। अब उसे क्या बताऊं कि मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ है। खैर कोई नहीं, तुम खाओ ना। हमने डिनर किया। डिनर के बाद समीर ने कहा अच्छा गुड नाइट। मैंने कहा इतनी जल्दी सो रहे हो? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ देर बात करो ना। तो आकाश ने कहा बहुत नींद आ रही है। खैर कोई नहीं, चलो बोलो क्या कहना है। मैंने कहा आई लव यू। वो बोला तुमने ये कहने के लिए मुझे रुका था? अरे सोने दो ना यार, नींद आ रही है। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं सो सकते जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है? बोलो क्या कहना है। अब रात गहराने लगी थी और हम दोनों भी। समीर अब सिर्फ मैं जवाब दे रहा था और कुछ देर में वो भी बंद हो गए। आकाश में बादल छाए हुए थे। बाहर समीर सो चुका था। मैं उठ के उसकी शक्ल को देख रही थी, एकटक। मुझे अब पता नहीं क्या हो रहा था। मैंने अपना मुंह उसके मुंह के पास ले गई और उसके होठ मेरे होठों से टकरा गए। मैं पागल की तरह उसे चूमे जा रहा था। चूमे जा रहा था मैं उसे लगातार, बार बार।
वो गहरी नींद में खोया हुआ था और मैं चूमने में खोई हुई थी। समीर बात करते करते सो गया। मदहोशी में मैंने चूम लिया था। अब मैं सो चुकी थी। सुबह जब दरवाजे की बेल बजी तब हम दोनों एक साथ सोफे के सटे हुए जमीन पर ही सोए हुए थे, एक दूसरे से चिपके हुए। पहले मैं उठी, मैंने उसे गौर से फिर देखा, फिर हल्की सी एक स्माइल के साथ उठते हुए गेट खोला। बाहर मॉम डैड थे। डैड ने कहा, अरे बेटा, आप दरवाजा खोले, क्या बात है, नौकर कहाँ गए? मैंने कहा, कुछ नहीं पापा, वो कल रात में मैंने ही घर भेज दिए थे। वो अकेले थे ना सिक्योरिटी पर्पस से। डैड, ओह फिर ठीक है। वैसे अकेले में डर तो नहीं लगा ना? मैंने कहा, पहले थोड़ा लगा, फिर समीर आ गया तो फिर नहीं लगा। मॉम ने कहा, क्या समीर आ गया? इतनी देर से क्यों आया? तो मैंने उनको कारण बताया। मॉम ने कहा, अच्छा, अभी कहाँ है? मैंने कहा, वो पड़ा सामने हंसते हुए। डैड ने कहा, अरे ये नीचे क्यों सो रहा है? मैंने कहा, इसी से पूछ लो। फिर पापा ने उसे जगाया, अरे बेटा नीचे क्यों सो रहे हो? समीर एकदम से उठते हुए बोला, ओह सॉरी अंकल, वो दरअसल रात में उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने उसको आंख दिखाई। उसने बात बदलते होगा, वो अंकल सोया था तो सोफे पर ही, पर शायद नींद में गिर गया होगा। हम सब हंसने लगा। फिर डैड हंसते हुए बोले, अरे भाई, गिर गए थे तो वापस सो जाते। खैर कोई नहीं, आओ चाय पीते हैं। मैंने कहा, आप लोग मुंह हाथ धो लो, मैं बनाती हूँ। फिर सब लोग मुंह हाथ धोने चले गए। मैं भी चाय चढ़ा के आकाश के पास चली। वो उस चाय चढ़ा करके जब मैं समीर के पास पहुंची तो वो ब्रश कर रहा था। मैंने कहा, तुम पागल हो गए? पापा को ये बोलने की जरूरत क्या थी कि हम दोनों साथ सोए थे? तो समीर ने कहा, अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें पूछना चाह रहा था कि क्या बोलूं। मैंने कहा, बोल दिया ना, अब ठीक है। तुम्हें याद है रात में क्या हुआ? समीर ने कहा, क्या हुआ? हमने खाना खाया और फिर मैं बात करते करते सो गया। क्यों, क्या हुआ? मैं समझ गई थी सफर की थकान की वजह से वो गहरी नींद में था और इसे वाकई में कुछ नहीं पता कि रात को क्या हुआ। खैर, मैं समझ गई थी। मैं उसके पास गई, उसके बाल जो बिगड़े हुए थे उसकी एक लट को अपनी उंगली से सीधा किया और फिर मुंह बना कर बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम पोगो चैनल देखो और हाँ, जल्दी आ जाओ नीचे। ज्यादा देर की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और हल्का सा हंसा। मैं भी हंसी। खैर, ये सब जो भी हुआ, उसके बाद से हम दोनों के बीच माहौल काफी खुला खुला सा हो गया था। हम दोनों अब एक दूसरे से काफी मजाक करने लगे थे। बातें पहले से ज्यादा होने लगी थी। अब तो मैं उसके कमरे में जाके परेशान भी करने लगी। कभी उसकी भूख लेके भाग जाती, कभी सोते सोते जगा देती, कभी बिना हाथ के ही उसकी तरफ
फ्लाइंग किस करके देखती, तो कभी डिनर टेबल पर नीचे ही उसके पांव पर अपने पांव रगड़ने लगती। और फिर जब मेरी तरफ देखता तो उसको देख के उसको हंसने लगती। कुल मिलाकर पूरी दादागिरी चल रही थी मेरी। हम लोग साथ में बाहर जाने लगे। भाई को पता होता कि हम सब साथ हैं तो उसे कोई दिक्कत भी नहीं थी। कभी पार्क, कभी रेस्टोरेंट, कभी मूवी, डेली कम से कम 2-3 घंटे तो हम यही सब करते थे। हालांकि समीर कम ही बोलता था, पर मैं उसके हिस्से का कोटा भी पूरा कर देती थी। पंगे लेने की आदत तो मेरी बचपन से थी। अब जो कि समीर के रूप में मेरी लाइफ की सबसे बड़ी चाहत पूरी हो गई थी, इसलिए अब तो मैं हवा में उड़ने लगी थी। कई लोगों से किसी भी बात के लिए लड़ जाती, कभी पानी पूरी वाले से एक्स्ट्रा पूरी के लिए, तो कभी मॉल में बार्गेनिंग करने में। हर जगह समीर मुझे शांत करता, और शायद सामने वाले को भी। मैं तो अक्सर उसका भोला चेहरा देखकर शांत हो जाती, पर सामने वाले का पता नहीं। एक दिन रात के 9 बजे की बात है, समझ गए ना। समीर पढ़ रहा था, भाई भी अपने रूम में था, पापा मम्मी बाहर गए थे। मैं समीर के रूम में गई और उसकी बुक उठाते हुए बोली, क्या यार, इतनी रोमांटिक शाम है और तुम इस बुक में गड़े बैठे हो। उसने कहा, पढ़ने दो यार, प्री आने वाला है। मैंने कहा, कल से पढ़ना, मैं रुकूंगी नहीं। मैंने कहा कि कल से पढ़ना, मैं रुकूंगी नहीं। हाँ, आज आज चलो लास्ट। आज मॉम डैड भी नहीं है। आकाश थोड़ी देर मना करने के बाद मेरे क्यूट चेहरे के आगे मान ही गया। हम दोनों रेडी हुए और फिर एक नाइट क्लब में गए। आकाश बोला, यार इतनी भीड़ है यहाँ, चलो कहीं और चलते हैं। मैं थोड़े शरारती लहजे में बोली, अरे भीड़ है तो क्या हुआ, भीड़ में ही तो हम दोनों और पास पास रहेंगे। कभी मैं तुमसे टकराऊंगी, कभी तुम मुझसे टकराना। आकाश की तरफ मैंने देखा। समीर हंसते हुए, हमेशा वही चलता है ना तेरे दिमाग में। फिर हम दोनों काउंटर पर गए और मैंने ड्रिंक का ऑर्डर दिया। समीर ने कहा, अरे पागल हो क्या, कोई ड्रिंक नहीं भैया, कोई मत दो इसे। मैंने कहा, क्या यार, यहाँ तक आ ही गए हैं तो थोड़ा सा पी लेते हैं, वैसे भी कौन सा रोज रोज पीते हैं। और मेरी जिद के आगे उसने हार मान ली। खैर, मैंने ली एक ड्रिंक, 2 ड्रिंक और फिर थोड़ी सी समीर को भी पीने के लिए बोला और उसने मना कर दिया। अब मुझे नशा होने लगा। मैं इसको जबरदस्ती पिलाने लगी तो थोड़ी सी वाइन उसके शर्ट पे गिर गई। ओह माय गॉड, सो सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। मैं हल्के नशे में उसकी शर्ट को साफ करने लगी। वो बोली, इट्स ओके, मैं अभी इसे साफ करके आता हूँ और तुम 1 मिनट रुको। फिर वो वॉशरूम चला गया। मैं वहीं खड़ी उसका वेट कर रही थी। तभी 4 लड़के मेरे पास आए और मुझसे बदतमीजी करने लगे। क्या मैडम, अकेले अकेले कैसे खड़ी हो, आशिक छोड़कर चला गया क्या? दूसरा बोला, वो तो छोड़ गया मैडम। हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, फक ऑफ। इतने में उनमें से एक आगे बढ़ा और मुझे छूने की कोशिश कर रहा था।
तभी वेटर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने वेटर को धक्का दे दिया। फिर मेरी तरफ आने लगा और मुझे छूने ही लगा कि तभी एक किक उसके पड़ी और वो फर्श पर दिखाई पड़ा। ये समीर था जिसने एक ही किक में उसको ढेर कर दिया था। उसने अपनी जैकेट उतारी और फिर मुझे पीछे से पकड़ा दिया और चारों की अच्छी धुलाई कर दी। और मैं बस आंखें फाड़ उसे देखती ही जा रही थी। उसका ये रूप मैंने पहली बार देखा था। फिर वो चारों भाग गए। जी हाँ, मार खा के चारों भाग गए। समीर मुझसे बोला, तुम ठीक तो हो ना? मैंने उसके गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे होते मुझे क्या हो सकता है? फिर वेटर बोला, सर आप लोग जाइए, ये लोग गुंडे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम ना कर दें। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो। समीर, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। कि तभी एक जोर की आवाज हुई। मैंने आंखें बंद कर ली और जब खोल के देखा तो समीर नीचे पड़ा था फर्श पर और उसकी छाती में से खून निकल रहा था, बहुत खून। मुझे समझते देर न लगी कि उसे गोली लगी है। तभी बाहर के सभी लोग आवाज की वजह से बाहर आ गए। मैं जल्दी से नीचे बैठ के समीर का सर अपनी गोद में रख के उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, पर वो नहीं उठ रहा था। बारिश होने लगी। मैं रोए जा रही थी। उठ जाओ आकाश, उठ जाओ। आकाश में बादल छाए थे। समीर बेहोश लेटा था। समीर के शरीर से खून बह रहा था। मैं उसे झकझोर रही थी। आकाश से बिजली चमक रही थी। मैं समीर को बार बार झकझोर रही थी, उठो आकाश, समीर उठ जाओ, समीर। पर वो नहीं उठा। दोस्तों, शेष हम अगले खंड में, अगले भाग में कहानी का शेष हिस्सा आपको सुनाएंगे। आप रेडियो बैंक को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मेरी कहानियां सबसे पहले सुन सकते हैं रेडियो बैंक पर। बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा।